वेरी नेक्स्ट इसका जो है वो है यूज ऑफ मोबाइल इन सोशल मीडिया। ये मैं आपके साथ टॉपिक जो है वो डिस्कस इसलिए करना चाह रहा था कि सोशल मीडिया का इस वक्त सबसे ज्यादा यूज लैपटॉप के ऊपर नहीं है। दुनिया के अंदर मोबाइल जो एंड्रॉयड है उनकी कामयाबी का जो मेन सोर्स है ना वो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं जो कि मोबाइल्स में लोग यूज करते हैं। मोबाइल का मकसद ही एंड्रॉयड का ये है कि वो एंड्रॉयड हो एप्पल हो, वो मोबाइल का मकसद ही यही है कि उस पर सोशल मीडिया के सॉफ्टवेयर डाउनलोड होते हैं। और 80% दुनिया के अंदर इस वक्त 3 अरब से ज्यादा, यानी मैं आपको ये बिल्कुल ये स्टैटिस्टिक्स शेयर कर रहा हूँ, 3 अरब से ज्यादा लोग मोबाइल के ऊपर सोशल मीडिया का यूज करते हैं। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है और आपके साथ शेयर करना मैं इसलिए जरूरी समझता हूं कि हमने जब कंटेंट क्रिएट करना है तो इस बात को हमने किसी सूरत में निग्लेक्ट नहीं करना कि भाई हमारी कोई पोस्ट होगी या हम कोई भी कंटेंट क्रिएट करेंगे या हम कोई एड बनाएंगे या हम जिसे कह लें कोई भी इमेज या टेक्स्ट, या कोई भी इमेज हम यूज कर रहे हैं या हम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, आप उसको कह लें, या फिर हम वीडियो बना रहे हैं, या फिर हम क्लिप्स बना रहे हैं, और या फिर हम कोई वेबसाइट के ऊपर ब्लॉगिंग कर रहे हैं या अपनी वेबसाइट को हम अपडेट कर रहे हैं। तो ये जो भी हम कंटेंट बना रहे हैं, ये जितना कंटेंट होगा ये मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। ये जितना भी कंटेंट होना चाहिए मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जी, मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट हमने जनरेट करना है। क्यों? क्योंकि मोबाइल के थ्रू आप तमाम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, तमाम ब्रॉडर ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करेंगे जो मोबाइल्स पे न्यूज फीड्स और रील्स देख रही होती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यूज ऑफ मोबाइल इन सोशल मीडिया इज वेरी हैवी। तो ये पॉइंट आप लोगों ने नहीं भूलना जब हम आगे तमाम मार्केटिंग के जितने भी एरियाज को कवर करेंगे। तो ये जेहन में रखेंगे जब भी हम बनाएंगे कोई कंटेंट या उसमें हमने उसको लैपटॉप फ्रेंडली तो रखना है लेकिन उसको मोबाइल फ्रेंडली भी रखना है। ऐसा ना हो कि हम कंटेंट जनरेट करें और मोबाइल की स्क्रीन अगर इतनी है और हमारा जो कंटेंट है वो, अगर सपोज मैं इसमें लिख रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग लिखना है मैंने, तो आगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मार्केटिंग लिखा हुआ नजर आए, ठीक है, मोबाइल में, और बल्कि डिजिटल का वर्ड जो है वो आउट हवा में ही रह जाए और उसकी नजर से बाहर हो जाए। ठीक है। तो ये जो मार्केटिंग है ये सिर्फ शो हो रही है, बाकी वो आगे पीछे हो गया तो ये मोबाइल की स्क्रीन जो है ना वो शो ही नहीं कर रही। तो आपने ये श्योर करना है कि मोबाइल फ्रेंडली कंटेंट आपने जनरेट करना है। तो यहां तक मेरा ख्याल है कि आप लोगों को बड़ा क्लियर ये हो गया होगा पॉइंट जो है कि मोबाइल का जो यूज है ये सोशल मीडिया के अंदर इसकी सोशल मीडिया की कामयाबी का भी राज है और मोबाइल की कामयाबी का राज सोशल मीडिया है। ओके। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक इसका हम कवर कवर करेंगे। अभी तक मैंने अभी तक सिर्फ सोशल मीडिया का जिक्र किया है। यानी मैंने कहा है कि सोशल मीडिया क्या होता है, सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया ऑब्वियसली आप लोग भी जानते होंगे और कुछ ऐसे भी आप में मौजूद होंगे जिनको ऑलरेडी पता होगा भाई सोशल मीडिया क्या बला है। लेकिन अब इसके बाद हमने वेरी नेक्स्ट देखना है कि जी सोशल मीडिया मार्केटिंग किसे कहते हैं। हमने सोशल मीडिया देख लिया, अभी सोशल मीडिया हमने देख लिया कि भाई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स क्या थे क्या होते। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग जिसे हमने अब देखना है सिर्फ मार्केटिंग की नजर से, यानी अब हमने बिजनेस की नजर से देखना है, मार्केटिंग की नजर से सोशल मीडिया को देखना है। उसकी नजर ही अलग होती है। यानी आप अगर देखें तो उसकी बिल्कुल ही आपने किसी चीज को देखना हो, उसका व्यू आपने लेना हो, तो आपको वही, जैसे अगर सपोज करते हैं आप गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो आपको ड्राइवर बन के गाड़ी को खरीदना है, ड्राइवर बन के सोचना है मैंने इसको ड्राइव करना है। बल्कि आपने उस वक्त बाइक यानी बाईसाइकिल का ड्राइवर बन के नहीं, गाड़ी का ड्राइवर बन के गाड़ी को चेक करना है। इसी तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया को अगर आपने देखना है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के तमाम पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या बेसिकली? डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज इसमें शामिल होती हैं। इट इज अ नीश ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। आप कह लें कि डिजिटल मार्केटिंग इज अ एरिया ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और ये इन्वॉल्व करता है कि आप क्रिएट करते हैं, शेयर करते हैं वो कंटेंट सोशल मीडिया से जिससे आप अपने मार्केटिंग के गोल्स को और ब्रांडिंग को अचीव कर सकें। यानी आपने क्या करना है? ऑब्वियसली ये काम करना है, सेलिंग।
सेलिंग करनी है आप, सेलिंग 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 सेलिंग। और आपको अगर बेचना आता है ना, तो लोग आपके पीछे आ जाएंगे कि भाई हमारी चीज बेच दो, अपनी ना बेचो मेरी बेच दो। यानी सेलिंग की आपको टेक्निक आ गई ना, सेलिंग। तो सेलिंग क्या है, और सेलिंग में आमतौर पे आप देखेंगे अगर आप किसी शॉप पे होते हैं तो वहां पे शॉप पे जो कस्टमर आता है आप उसको सेल करते हैं, तो वो आ गया, सेल हो गया, आपने बोर्ड लगा दे। लेकिन यहाँ पे आपके कस्टमर्स क्या हैं, आपके पास ब्रॉड ब्रॉड जो है ना वो ब्रॉड ऑडियंस है। इस ब्रॉड ऑडियंस में आपने कैसे कन्वर्जेंस करनी है, तो उसमें फिर वही बात है कि आपने कैसे कंटेंट बनाना है। ये कंटेंट बनाते वक्त आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि ये कंटेंट क्या होगा, ये एड्स हो सकती हैं, एड्स के अंदर इमेजेस वाली एड्स हो सकती हैं और वीडियो एड्स हो सकती हैं। ठीक है, ये एड्स होंगी, इमेजेस और वीडियो। एक तो ये तरीका कार है, आप इस तरह से आप कंटेंट बनाएं। और ये जो इस तरीके से जब आप अपनी ऑडियंस को सोशल मीडिया में मार्केटिंग करते हैं, इसको हम इनऑर्गेनिक वे ऑफ मार्केट कहते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक वे, इसको हम पूरा डिटेल में तमाम प्लेटफॉर्म्स में देखेंगे कि एड्स कैसे रन होती हैं और क्या इसका तरीका है। दूसरा जो आपके पास कंटेंट के शेयरिंग का मेथड है मार्केटिंग का, वो दूसरा जो मेथड है वो है ऑर्गेनिक वे ऑफ मार्केटिंग। ऑर्गेनिक वे, ऑर्गेनिक वे क्या है, ऑर्गेनिक वे में आप क्या करते हैं, आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। आप जो भी आपने कंटेंट बनाना है वो आपका इंफॉर्मेशनल कंटेंट होगा, इंफॉर्मेशनल कंटेंट। मेरा ख्याल है ये बात आपको बड़ी क्लियर हो जाएगी। आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट को जनरेट करेंगे, और इंफॉर्मेशनल जो कंटेंट है, देखिए आपके पास पेंसिल कॉपी होनी चाहिए ताकि ये जो पॉइंट्स अगर नहीं भी आपको नजर आ रहे, तो आप जो है मेरी जो वॉइस है उसको सुन के उसको राइट डाउन कर लें। सो ऑर्गेनिक वे मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि ऑर्गेनिक वे में आप इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन है जो कि जरूरत है लोगों की, और इंफॉर्मेशन तो लोगों की हमेशा से जरूरत रही है कि एंड भी आप खड़े भी होना तो आपको हर बंदा आगे इंफॉर्मेशन देना शुरू। तो ये ऑर्गेनिक वे जो है ये इंफॉर्मेशनल, जो इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन के साथ जैसे ही आप शेयर कर रहे हैं, यहां पर आप पूरी एक साइकिल जनरेट होती है। अब साइकिल क्या जनरेट होती है ये मैं आपको इसमें बताता हूँ क्या जनरेट होती है। और ये ऑर्गेनिक से, और इसको बड़ा डिटेल में हम करेंगे जब हम तमाम प्लेटफॉर्म्स पे इंफॉर्मेशन को जनरेट करेंगे। हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक वे से आप कैसे कर सकते हैं, और इन ऑर्गेनिक वे से प्रैक्टिकली हम करके इसको इंशाल्लाह ताला देखेंगे। ओके, ओके। इसके साथ साथ सोशल मीडिया का जो सेकंड वे है वो मैंने आपको बताया कि वो है कि आप इंफॉर्मेशन यानी ऑर्गेनिक, वो किस तरह से है, वो इस तरह से है कि आप जो है वो बकायदा तौर पे इन्फ्लुएंस करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, और ऐसी अवेयरनेस जनरेट करेंगे, ब्रांड अवेयरनेस जनरेट करेंगे। आप अपने बारे में बताएंगे, आप प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, उसकी इंफॉर्मेशन देंगे, उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे। अब आपने उनको पिच नहीं करना कि भाई ये बाय कर लो, उसमें उनको डायरेक्ट बाइंग की तरफ नहीं लेके जाते। आप क्या जनरेट करते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ट्रस्ट। आप सोशल मीडिया के ऊपर ट्रस्ट जनरेट करते हैं, लोग आपको देखते हैं और वो ट्रस्ट करते हैं। जब वो ट्रस्ट करने शुरू हो जाएं तो ट्रस्ट से फिर ऑब्वियसली आप क्या करते हैं, सेल करते हैं प्रोडक्ट को, और सेल करने के बाद रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये है ऑर्गेनिक वे, यानी आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं मार्केट में। और वो कैसे ट्रस्ट बिल्ड करते हैं उसमें हम इंशाल्लाह जाके आगे फर्दर देखेंगे। इसकी तरीकाकार क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया गेमिंग का, अगर आप पेज बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर करते करते उसके अंदर आप जो है वो करते हैं। फिर इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर मार्केट्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो कि इन्फॉर्मेशन देते देते अपनी सेलिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमें बहुत अच्छी तरह पता है। वो अपने बायो के अंदर या अपने ऐसा लिंक दे देते हैं प्रोडक्ट्स का, और वो प्रोडक्ट्स जो है वो सेल आउट होना शुरू हो जाती हैं। तो उन्होंने कंटेंट बनाना, सोशल मीडिया को यूज करना है, किस नजर से करना है, भाई मैंने चीज बेचनी है सोशल मीडिया, मैंने सोशल मीडिया सिर्फ रील देखने के लिए यूज नहीं करना, वीडियोस देखने के लिए यूज नहीं करना,
मैंने सोशल मीडिया का यूज करना है या उस पर कोई पोस्ट लगानी है तो कल को मैं कोई चीज बेच सकूं। यानी आपने इस तरह से अपने आप को लेके सोशल मीडिया को चलना है। ओके। ओके। सो प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है आपने, अपनी पोस्टिंग्स लगानी है, एंगेज करना है लोगों को, एडवर्टाइज भी कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप एडवर्टाइज करें और फिर आप फिर एनालाइज करें कि किस तरह से आपकी सेलिंग हो रही है और आप जो है वो अपना मटेरियल कैसे बेच पा रहे हैं। तो की कंपोनेंट क्या है? ये वही है जो सोशल मीडिया के हैं मार्केटिंग के लिहाज से। अब आपने सिर्फ इस नजर अपनी रखनी है मार्केटिंग के लिहाज से। देखें कंटेंट क्रिएशन, अब आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जो कि शेयरेबल भी हो और टारगेट ऑडियंस तक जा सके, एंगेजिंग हो। यानी लोग ऐसी आपने रन करनी है वेब, आपको प्रैक्टिकली भी दिखाएंगे जब हम कंटेंट में जाएंगे, आपको सारी मैं एड्स दिखाऊंगा। इतनी बेहतरीन ऐड होनी चाहिए, इतनी बेहतरीन ऐड होनी चाहिए, आपकी पोस्ट जनरेट होनी चाहिए कि वो ऑडियंस जो है वो उसमें इंटरेस्ट जनरेट हो जाए। ठीक है। कंटेंट क्रिएशन टॉप मोस्ट आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में होगा। डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वर्चुअल कम्युनिटीज हैं, आपको उन्होंने मोबाइल पे देखना है, आपको वर्बली नहीं देखना, आपको फिजिकली नहीं देखना। सो क्रिएटिंग रेलिवेंट कंटेंट बनाना है, फिर आपने रेलिवेंट बनाना है जो उनकी इंटरेस्ट फील्ड के अंदर जाए, इंटरेस्ट फीड यानी इंटरेस्टिंग फीड हो उनके लिए। ठीक है। तो सेकेंडली अब आता है ऑडियंस की एंगेजमेंट। तो आपने ऑडियंस की एंगेजमेंट कैसे लेनी है? कमेंट्स भी आपको आएंगे, आप कमेंट वाइज मैसेजेस आएंगे, डिस्कशंस होंगी, और इस तरीके से मैसेजेस, डिस्कशन और कमेंट्स के थ्रू भी आप ऑडियंस को इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे सपोज आप ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की बात तो हम करते हैं, अब सीधा एड्स की बात करते हैं। आपने एड रन की, नीचे आपको कमेंट में आ जाता है इंटरेस्टेड, सिर्फ लोग लिखते हैं इंटरेस्टेड। तो वो जैसे ही कॉन्सेप्ट कमेंट लिखेंगे इंटरेस्ट, फौरन आपका काम है, आपने आपने या आपकी टीम के बंदे ने उस कमेंट को जो है वो आपके थ्रू, बिजनेस मैनेजर के थ्रू वो टीम का बंदा ऐड होगा और वो उस कमेंट को रिप्लाई करेगा, कम इन इनबॉक्स या कॉल ऑन दिस नंबर, या उसको उसको प्रॉपर रिप्लाई करेगा। मैं अच्छा जो आपको रिप्लाई बताऊंगा तो पूरा कंप्लीट रिप्लाई आपको उधर ही कर देना चाहिए ताकि बाकी लोग भी देख लें। आमतौर पर ये लिखा जाता है इंटरेस्टेड के नीचे कम इन इनबॉक्स। भाई कौन सी ऐसी सीक्रेट बात है जो आप उसको कह रहे हैं इनबॉक्स आओ तो मैं तुम्हें बताऊंगा? जब आपने ऐड रन कर दी है तो वहीं पे बताएंगे जी ये प्राइस है। इस तरह से ट्रस्ट जनरेट हो जाता है बाकी लोगों का। ठीक है। अगर आप उनको कहते हैं कम इन इनबॉक्स तो फिर लोग आपके इनबॉक्स में आएंगे नहीं। ठीक है। कोई पता नहीं क्या जरूरी बात है, या मुझे उसने कोई हैकिंग के कुछ भेज देना, कोई पीडीएफ। सो आपने कमेंट्स जो हैं इसको बड़े ही इंटरेक्टिवली, कमेंट को एक्टिवली आपने एंगेज करना होता है। यानी कि कमेंट आ गया और चुप करके बैठे, हमने ऐड लगाई है और कमेंट का रिप्लाई नहीं हमने किया, तो वो खत्म। दूसरा है मैसेजेस के थ्रू। अब मैसेज क्या है? आप बिजनेस व्हाट्सएप को एंगेज करते हैं सोशल मीडिया के साथ, या अपने व्हाट्सएप के नंबर के थ्रू एंगेज करते हैं। वहां पे आप मैसेजेस ऐसे उनके साथ आप शेयरिंग करते हैं, ऑटोमेटेड मैसेजेस हैं। आपसे शेयर करूंगा जब हम बिजनेस व्हाट्सएप को देखेंगे, ऑटोमेटिकली मैसेज आएगा। जैसे आपने मुझे मैसेज किया, आपने अभी रिसेंटली जैसे डिजिटल मार्केटिंग डेवलपर्स के साथ इंटरेक्ट किया तो आपको फौरन एक वेलकमिंग मैसेज चला गया। तो इस तरह से आगे कंप्लीट मैसेजिंग की सीरीज चलती है। ठीक है। वो कैसे जनरेट होते हैं? तो एंगेजमेंट, यानी कोई ऐसा मौका नहीं आएगा कि वो जो ऑडियंस है वो किसी तरह से आपके साथ इंटरेक्ट करती है सोशल मीडिया पे, और इंटरेक्ट करने के बाद क्या होता है? क्या होता है जी? आपकी तरफ से आगे से उसको कोई रिप्लाई नहीं चाहता एक्टिवली। वो थोड़ी देर देखेगा, वेट करेगा, वो कहेगा यार ये बस खत्म, फेक। हालांकि फेक नहीं होगा, वो कहेगा नहीं यार मैं इंटरेस्ट नहीं, उसका इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। बजाय इसके जब उसका इंटरेस्ट खत्म हो, उसका इंटरेस्ट खत्म होने से पहले उससे इंटरेक्ट करना है, ताकि वो आपकी फनल से बाहर निकले ही ना, और उसी में घूमता 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 नीचे आपके साथ आपका क्लाइंट बन जाए और आपकी जो मार्केटिंग है वो कामयाब हो जाए। सो ये मैसेजेस और डिस्कशंस ये बहुत एक्टिवली एंगेज करना चाहिए। और ये कंटेंट और पार्टिसिपेशन, कंपेन्स में पार्टिसिपेशन आपकी जो है ना वो बकायदा हमारे पास जो है इसके स्टैटिस्टिक्स आ रहे होते हैं, डाटा आ रहा होता है। ठीक है। डाटा और स्टैटिस्टिक्स शो हो रहे होते हैं। तो एक तो ये चीज है, फिर आते हैं हम ब्रांड अवेयरनेस। अच्छा, अब ब्रांड अवेयरनेस एक ऐसी चीज है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद सेलिंग नहीं होता। ठीक है। या आपने प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे होते, आप बेसिकली अपने ब्रांड को अवेयर कर रहे हो कि भाई ये जगह पे, इस जगह पे मैंने ये शॉप खोली हुई है, यहाँ पे मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं। आप ये नहीं कह रहे कि ये प्रोडक्ट तुम खरीद लो, या उसको ऐड नहीं दिखा रहे, उसको सिर्फ दिखा रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। यानी हमारे पास कुछ ऐसे बिजनेसेस की टाइप्स हैं जिसमें ब्रांड अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस रखती है। जैसे आप समझ लें,
स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, ठीक है। ये ब्रांड अवेयरनेस करते हैं लोग जो है ना। फिर बड़े बिजनेसेस जितने हैं, यानी बिग बिजनेसेस, कॉर्पोरेट बिजनेसेस, वो भी अपने ब्रांड की अवेयरनेस देते हैं। वो अपनी जो सर्विसेज हैं वो नहीं कहते कि, जैसे मैं आपके साथ एक प्लेटफॉर्म भी डिस्कस करूंगा कि इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, वो ये नहीं कहता कि मेरे से ये चीज खरीद लो। वो सिर्फ बता रहा है कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं और मैं यहां पर हूं। अपनी विजिबिलिटी शो करता है, अपनी रिकग्निशन शो करता है, ठीक है। रिकग्निशन ऑफ द ब्रांड और अपनी विजिबिलिटी को राइज करता है। लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे, और आहिस्ता 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 से जब लोगों को पता चल जाता है, जैसी नीड आती है, लोग जो है उस ब्रांड से राब्ता करते हैं और वहां से बाइंग कर लेते हैं। ये बड़े लेवल पे होती है ब्रांड अवेयरनेस जो होती है। जब हम कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, इसमें हम ब्रांड अवेयरनेस भी करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ, ठीक है। आपके साथ जब ई कॉमर्स की करेंगे, उसके अंदर एक फील्ड है कि आप जो है वो सप्लीमेंट्स भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर आप इस तरह से ब्रांड को अवेयर कर रहे होते हैं कि आपने टिकटॉक पे पेज बनाया, और पेज की आपने जो है वो कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, और वो पेज है हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन इसके अंदर करता हूँ साथ साथ। ओके। अच्छा, आप सपोज करते हैं कि आपने टिकटॉक के ऊपर एक पेज बनाया, और ये जो टिकटॉक का आपका जो अकाउंट है, टिकटॉक का जो अकाउंट है, इसके ऊपर जैसे ही आपने ये अकाउंट बनाया, तो इस अकाउंट के ऊपर आपने ये पर्टिकुलर एक मकसद के लिए बनाया। और वो मकसद क्या था, आपकी कैटेगरी क्या थी, आपने हेल्थ, हेल्थ और न्यूट्रिशन के लिए बना दिया, ठीक है जी। इसके अंदर आपने जितना भी कंटेंट शेयर करना है वो हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड करना है, ठीक है। यानी आपने इसके अंदर हेल्थ वीडियोस डाल देनी है, एक्सरसाइजेस की वीडियो डाल देनी है, एक्सरसाइजेस की वीडियोस डाल देंगे आप। और फिर आप ऐसी कोटेशंस इसके अंदर शेयर करेंगे, कोटेशंस शेयर करेंगे, कोट्स आप जिसे आप कह लें, वो शेयर करेंगे आप, जो कि है इससे रिलेटेड होंगे, हेल्थ से, हेल्थ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोर्स होंगे, आप वो उसमें वो शेयर करेंगे। और वीडियो फॉर्म में भी कर सकते हैं आप उसमें, और इमेज की फॉर्म में भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो फॉर्म आप इमेज जनरेट करें, उससे वीडियो बन जाती है। अब वो वाले कोर्स इसमें शेयर करेंगे, और इंफॉर्मेशन देंगे एक्सरसाइज से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। इनको जो है ना बताएंगे, फिर इनको बताएंगे कि आपकी हेल्थ की जो डाइट है वो कैसी है, आपकी डाइट प्लान्स आप देंगे अच्छे। तो जैसे आप ये थोड़ा सा डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और हेल्थ में आप बताते हैं कि प्रिकॉशंस के बारे में इंफॉर्मेशन, इस चीज से बचें जी आप, प्रिकॉशंस दे रहे हैं आप भाई, इस चीज से बच जाएं आप, ठीक है। या आप जो है हेजेडियस जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे बचाना चाह रहे हैं, ठीक है, हेजेडियस प्रोडक्ट से बचाना चाह रहे हैं। या आप जो है उनको बताना चाह रहे हैं उनकी जो डेली हेल्दी रूटीन्स के ऊपर उनसे बात करते हैं, ठीक है। ये एक बहुत ही, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसके अलावा बेशुमार ऐसी ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर आप ये काम कर सकते हैं। तो आप ये टिकटॉक का अकाउंट बनाया, इस अकाउंट के अंदर आपने ये तमाम जो है वो चीजें, अब आप देखें ये इंफॉर्मेशनल है, हेल्थ न्यूट्रिशन से इंफॉर्मेशन अकाउंट। अब जैसे ही आपने ये काम कर दिया, आप टिकटॉक के बायो लिंक के अंदर या टिकटॉक के अंदर आप जो है अपने उस पर्टिकुलर अकाउंट में, जैसे ही आपकी उसमें ऑडियंस काफी जनरेट हो जाती है, लाइक्स बढ़ जाती हैं, प्रेजेंस हो जाती है, आप बायो लिंक के अंदर खुद का कोई ब्रांड जनरेट करें। और आपके पास डिफरेंट ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप ये कर सकते हैं, और वो प्लेटफॉर्म्स भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, अपनी वेबसाइट बनाएं, उस वेबसाइट के ऊपर आप प्रोडक्ट्स जो हैं वो ड्रॉप शिपिंग के थ्रू वो वेबसाइट पे आप अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करें। और जैसे ही आप प्रोडक्ट्स को लिस्ट करेंगे, तो ये जो लोग हैं वो जब आपसे इन्फॉर आप एक ट्रस्ट जनरेट हो जाएगा, बात फिर वो ये आ जाती है कि ट्रस्ट जनरेट हो गया भाई, ये हमारी हेल्थ का के बारे में बहुत अच्छा है, ये चैनल हमें ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी दे रहा है। जैसे ही ट्रस्ट जनरेट हुआ, आपकी वेबसाइट का लिंक दें, फॉलो करें, और आपकी प्रोडक्ट को वहां से बाय कर ले, ठीक है। तो ये ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप समझ लें कि आपने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की कैटेगरी को चूज किया, ठीक है। एक तो ये तरीका है, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक वे। दूसरा है कि आप टिकटॉक अकाउंट आपने बनाया और आप बकायदा तौर पे एड लगा देते हैं, डायरेक्ट एड लगाते हैं, और
ऐड इस तरह से लगाते हैं, और उस ऐड को अच्छे तरीके से जब आप एक्सपोज करते हैं तो फिर ट्रस्ट जनरेट होते होते आपके साथ सेलिंग होती है। तो ये पूरा एक साइकिल है ब्रांड अवेयरनेस का। तो आप लोगों को बताते हैं कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट है, जब जरूरत पड़ेगी आप हमसे रब्ता करें, आप हमारी वेबसाइट पे हैं और आप हमसे बाय कर लें। ठीक है जी, आई होप सो कि ये आपको क्लैरिटी के साथ समझ आ गया होगा। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है सोशल एडवर्टाइजिंग। तो सोशल एडवर्टाइजिंग मैंने अभी आपको बता दिया है, टारगेट एडवर्टाइजमेंट हम करते हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। और वो किस तरह से करते हैं कि हम अपनी टारगेट ऑडियंस ही को सिर्फ देखते हैं, बीमार है तो सिर्फ उसको जाके मिले, डॉक्टर है तो वो बूढ़े लोगों को टारगेट कर रहा है, तो वो सिर्फ उसी को टारगेट किया जा सकता है प्लेटफॉर्म्स के अंदर। ठीक है, ये बात हम पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब हम आते हैं इसके बाद के सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो वेरी नेक्स्ट और की इंग्रेडिएंट है वो क्या है। अच्छा, हम सारा कुछ ये जो भी आपके साथ में थ्योरेटिकल बात डिस्कस कर रहा हूँ इसको प्रैक्टिकली ही करना है हमने जाके इंशाल्लाह ताला। सो एनालिटिकल एंड डाटा इनसाइट, ये मेरा फेवरेट इसके अंदर आप कह सकते हैं कि ये एरिया है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। बीइंग अ डाटा एनालिटिक्स और डाटा साइंसेस से मेरा ताल्लुक है, तो मैं जो है चीज़ को इकोनॉमिकली और डाटा वाइज देखना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे फैक्ट्स और फिगर्स देखने हैं, मैट्रिक्स इसको एनालाइज करना है और उसकी बेस पे आगे पैसे लगाने हैं। सीधी सी बात है, हमने आंख बंद करके कभी भी एड्स के ऊपर खर्च नहीं करना। ये इसकी एक समझ लें कि की कंपोनेंट है इसका सोशल मीडिया मार्केटिंग का। आपने परफॉर्मेंस के ऊपर मैट्रिक्सिस और डेटे को एनालाइज करके आपने डेटा ड्रिवन मार्केटिंग करनी है, डाटा ड्रिवन मार्केटिंग करनी है, डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग करनी है। ये एक आपकी समझ लें कि आप की एक्सपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, कि आप डाटे को देखते हुए कैसे एनालाइज करेंगे, और हम करके देखेंगे कि ये क्या साइंस क्या है, कैसे एंगेजमेंट हो रही है, कन्वर्जन रेट्स हमारे क्या आ रहे हैं। और कन्वर्जन रेट्स का मतलब ये है कि आपकी जो एड्स हैं, आपकी पोस्ट को कितने लोगों ने देखा, और देखने के बाद कितने लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को बाय कर लिया। जो बाय कर लेगा वो कन्वर्टेड है, और जो बाय नहीं किया, आपकी प्रोडक्ट को देखा और बाहर निकल गया, सिर्फ आपकी पहले सपोज अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि एक बंदा है, ठीक है, ये एक बंदा है, ठीक है, ये बंदा आपकी प्रोडक्ट आपके पेज पे आ गया, ठीक है, ये आपका फेसबुक का पेज है। फेसबुक के पेज या अपनी आपकी फेसबुक पेज की एड इसने देख ली, एड को देखने के बाद ये आपकी वेबसाइट पे फॉल कर गया। जैसे भी ये आपकी वेबसाइट पे फॉल कर गया, और फॉल करने के बाद यहां से इसने, इसके दो रूट होंगे, पहला तो रूट होगा यहाँ से ये बाय करके चेकआउट कर लेगा, ठीक है, बाय करेगा आपकी प्रोडक्ट को। और दूसरा रूट ये होगा कि ये बाय किए बगैर यहाँ से जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, डिसअपियर, ठीक है, आपका गायब हो जाएगा और आपकी बाय नहीं करेगा प्रोडक्ट। अब ये डाटा अब हमारे पास आ जाता है, ठीक है, हमारे पास टेक्निक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस बंदे को, हो सकता है कि ये बंदा कोई जरूरी काम हो, या प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ना लगा हो, या हो सकता है उसकी प्राइस रेंज में ना आ रही हो, या हो सकता है कि वो अभी उसका ज़ेन फाइनल नहीं हो रहा बाय करने में, तो आप उसको टारगेट करेंगे रीटारगेट करेंगे आप उसको इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और मार्केटिंग के थ्रू, ठीक है, इसको रीटारगेट करेंगे। और ये सारा काम हम जो करेंगे ये करेंगे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की बेस पे, डेटे की बेस पे, ठीक है, रीटारगेट करेंगे उसको, और वो फिर आपकी प्रोडक्ट को बाय कर लेगा। सो एक पूरा जो है वो आप इसको डाटा की बेस पे कर सकते हैं, इसको आपके पास डाटा आता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता और आप उस पर वर्किंग करेंगे। और ये हम बड़ा अभी मैंने फेसबुक का आपके साथ डिस्कस किया, ये तमाम प्लेटफॉर्म्स का आपके साथ जो है ना वो मैं बताऊंगा कि किस तरह से करेंगे। तो इसके बाद इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन भी हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अपनी सोशल मीडिया की मार्केटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि आप जो है वो आपका अभी नया नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ इंटरेक्शन है, तो आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप किसी ऐसे बंदे के साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं जो ऑलरेडी जिसके पास अच्छे खासे जिसके पास अच्छी खासी ऑडियंस मौजूद है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपकी अपनी गेमिंग ऑडियंस होगी ना, तो लोग भी इसी तरह आपसे रब्ता करेंगे। सो आप ये कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर के साथ आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं। आप देखें डेली पाकिस्तान है,
और हमारे पास कैसे ऐसे वी लॉगर्स हैं, ऐसे लॉगर्स हैं जो कि खाने पीने की चीज़ों के साथ देख रहे होते हैं। हमारे पास ऐसे जो हैं वो आप देखें जैसे एक है वी लॉगर है जो कि खाने के ऊपर कर रहा होता है, मुझे उसका नाम ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन वो बड़ा फेमस है और बहुत आला कहता है एंड पे, और इस तरह से वो वी लॉग करता है। इसी तरह से आप देख लें कि आप किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर के साथ कर लें जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हो या कुछ भी हो, उससे जब आप इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्ट करने के बाद आपकी प्रोडक्ट को आप उसके साथ पार्टनरिंग कर लें, उसके साथ शेयर होल्डिंग कर लें या उसको पे कर दें, तो करने के बाद आप वाइडर ऑडियंस के साथ आपकी इंटरेक्शन हो जाती है। जब आपकी एक दफा वाइडर ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन हो जाती है तो फिर आगे जाके आपको उस इन्फ्लुएंसर की भी शायद जरूरत ना पड़े और आप बहुत ज्यादा अच्छे तरीके, जैसे गंजी सरकार के नाम से एक चैनल है, गंजी सरकार, ठीक है, वो बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर कर रहा होता है और वो बहुत सारे सोशल मीडिया जो नए नए लोग हैं जैसे जो सोशल मीडिया के साथ उनका इंटरेक्ट होता है तो वो उनकी जो है वो ऑडियंस को जनरेट करता है, बढ़ाता है। ये एक बहुत फास्ट वे है इन्फ्लुएंसर कोलेबोरेशन, ठीक है। ये आपके साथ मैं बकायदा तौर पे डिस्कस भी करूंगा, अगर थोड़ा सा इसमें आप जल्दी आप लाइक्स और शेयरिंग चाह रहे होते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। ये लेवरेजिंग आपकी देंगे, बहुत ज्यादा आपके ब्रांड को, कंटेंट को उठा लेंगे। लेकिन इसके अंदर कुछ पे भी करना पड़ता है और इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस के अगर जो हाई लेवल का इन्फ्लुएंसर होगा उसकी ऑब्वियसली प्राइस ज़्यादा होगी, तो इतनी ज़रूरत नहीं होती उसके पास जाने के लिए। अभी इनिशियली आप इन्फ्लुएंसर के यूज़ भी करना चाहें तो नॉर्मल इन्फ्लुएंसर को यूज़ कर सकते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग मैंने आपको बता दिया, ग्रुप्स वगैरह आप बनाएं और कम्युनिटी को बिल्ड करें और इस तरह से बिल्ड करें जैसे अभी आपको मैंने टिकटॉक की भी बना के दिखाई थी। तो सेंस ऑफ कम्युनिटी अराउंड द ब्रांड और प्रोडक्ट, उसकी एक ना सेंस जनरेट होगी कि मैं इसमें आऊंगा तो मुझे ये न्यूट्रिशन या हेल्थ से प्रोडक्ट रिलेटेड है और मेरे लिए अच्छी है, फॉलोअर्स आपके साथ आएंगे। इसी तरह से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसके बगैर तो ऑब्वियसली मार्केटिंग तो हो नहीं सकती। प्लान होना चाहिए, कंटेंट कैलेंडर्स होने चाहिए आपके पास। जैसे कंटेंट कैलेंडर क्या क्या चीज़ है, इसमें मैं बड़ी ही आपकी समझता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सपोज करते हैं कोई स्पेशल नेशनल डे आ जाता है, जैसे सपोज करते हैं बीइंग मुस्लिम्स ईद आ जाती है, ठीक है। हमारे पास जो है वो अ, यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ, जैसे सपोज करते हैं ईद डे आ गया, ठीक है। अब ईद का दिन आ गया है और आप सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, तो ईद के दिन से रिलेटेड आप अपने पेज के ऊपर जो है वो ग्रीटिंग्स जब तक शेयर नहीं करेंगे तो ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है इंटरेक्शन करने के लिए, लाइव रहने के लिए, ठीक है। आपके कैलेंडर के अंदर ये चीज़ें जो है ना वाज़ेह होंगी कि हमने कौन सी ऐड कब लगानी है, एट डे एंड डेट एट टाइम, आपको पता होगा इस पे ये कंपेन रन करनी है, ऐड की ये पोस्टिंग्स करनी है, ये वीडियो ऐड, वीडियो या इमेज की पोस्टिंग्स करनी है, ये पूरा एक आपके पास जो है ना वो प्लान, इमेज है, वीडियो है, ये प्लान रेडी हो। हमारे पास कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो कि आपका ये जो प्लान है ना, ये आप अगर वहां पे साइन इन कर लें तो ये आपकी सारी चीजें ये वो खुद देख रहे होते हैं, प्लेटफॉर्म्स ऑटोमेटिकली वो सारा कुछ जनरेट कर देते हैं। तो इन एडवांस ही आप प्रमोशन जितनी है ना वो आपने जेन में रखनी होती है कि एडवांस में ही आपकी जो है वो सारी चीजें प्लान अप हो जाती हैं। वो प्लान के बगैर तो देखें मार्केटिंग तो कुछ भी नहीं है जब तक प्लान ना हो, ठीक है। अच्छा, ओके। इस वीडियो सेशन में जो जो आपने समझा और मैंने समझाने की कोशिश की उस पर अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में जनरेट होता है तो आप इन बॉक्स में नीचे जो है कमेंट्स में आप मुझे क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं और होपफुली कि इंशाल्लाह उसका रिप्लाई भी आपको मिलेगा। और सेकेंडली ये कि आप ऑब्वियसली मेरी वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें चैनल को, और इसको शेयर भी करें ताकि नॉलेज शेयरिंग इज़ वेरी गुड, जितना आप शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लर्न कर सकें। और इसके अलावा बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।